बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद उमैर। नेक्स्ट हम लेक्चर हमने बात की थी कि हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। 1.1 न्यू सिलेबस है हमारा 2025 का। तो देखें, इसमें हम देखते हैं कि वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, 1 में कहता है कि बताएं कि ये, वो कहता है कि आइडेंटिफाई ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल और इरेशनल। सिर्फ बताना है। शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि बताएं कि रैशनल है या इरेशनल। इन सवालों को समझने से पहले हमारे या तो पिछले टॉपिक को देखें या फिर तो ये हमने थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हुए हैं, इनको थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे तो आपको बात अच्छे से समझ आ जाएगी। दो बातें देखनी है जब आप रैशनल नंबर को डिस्कस करेंगे। एक बात देखेंगे जब आप इरेशनल को डिस्कस करेंगे। देखें, पहले नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कि जो रुक जाएगा, जिस फ्रैक्शन का आंसर पॉइंट्स के बाद रुक जाएगा तो उसको हम कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है। दूसरी कंडीशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग हो। अगर ना रुक रहा हो तो उसमें रेपिटेशन जरूर हो। ना रुके तो रेपिटेशन हो, अगर रुक जाए तो वो भी टर्मिनेटेड, मतलब कि उसे टर्मिनेटिंग कहेंगे और उसे हम रैशनल। रुक जाने वाले को अगर ना रुके तो उसमें रेपिटेशन हो, किसी भी तरह के नंबर की रेपिटेशन होगी तो उसे हम रैशनल कहेंगे। उसके अदरवाइज कोई भी नंबर आ जाएगा तो उसे हम इरेशनल कहेंगे। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, रुके भी ना और उसके अलावा उसमें रेपिटेशन भी ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? इरेशनल कहेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, 2.3 5 3 5 3 5। अब ये रुक गया है, रेपिटेशन भी है लेकिन रुक गया है। हमारी कंडीशन ये थी अगर रुक जाएगा तो हम इसे क्या कहेंगे? रैशनल कहेंगे। तो देखिए, हम जब रुक गया तो ये हमारे पास रैशनल है। उसके बाद देखें 0.6 बार दिया हुआ है। इस बार की जो नोटेशन है ये असल में ज़ाहिर करता है कि ये नंबर दोबारा बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए 0.66666 आ रहा है, तो इसमें मतलब ये है कि रुक भी नहीं रहा और रेपिटेशन भी है, तो ये रैशनल है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा पार्ट देखते हैं 2.236067। मतलब इसमें कोई रेपिटेशन नहीं है, इसके नंबर आगे मूव भी कर रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा, रुक भी नहीं रहा, तो हम क्या कहेंगे? इरेशनल कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखें, हमने टॉपिक में बात की थी कि प्राइम नंबर की जो स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज, हमने कहा था कि इरेशनल है। तो इसे हम ये 7 जो है प्राइम नंबर है और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इरेशनल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो एक्सपोनेंशियल है, इसकी जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस देखें 2.17828, तो इसमें कोई रेपिटेशन नहीं है और ये कंटिन्यूअसली मूव भी कर रहा है, तो रुक भी नहीं रहा और उसमें रेपिटेशन भी नहीं है, तो ये भी इरेशनल है। नेक्स्ट देखें, पाई जो है, पाई हमारे पास 22/7 जो है वो उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अगर इसको देखें 3.1415926 इस तरह से चलता जाता है, इसमें कोई रेपिटेशन भी नहीं है, रुक भी नहीं रहा, तो ये अगेन इरेशनल होगा। नेक्स्ट देखें, 5 जमा 11 की जगह, देखिए 11 का स्क्वायर रूट दिया हुआ है, इनको हम सम करें तो हमारे पास ये आंसर है। इसमें कोई रेपिटेशन नहीं है और रुक भी नहीं रहा, अगेन ये क्या होगा? इरेशनल होगा। नेक्स्ट देखें, ये भी हमारे पास प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट प्लस प्राइम नंबर का स्क्वायर, दो प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट को जमा करें तो ये अगेन हमारे पास इरेशनल आता है। नेक्स्ट देखें 15 और 4, इसका आंसर हमने देखा है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो आपके पास 3.75 है, रुक भी गया है। तो मतलब हमने देखा था कि टर्मिनेटिंग होगा, तो हम इसे क्या कहेंगे? रैशनल कहेंगे। तो ये देखें, ये आ गया जी रैशनल। उसके बाद देखें, ये जो हमारे पास सवाल दिया हुआ है 2 - 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट। देखें इसको, ये हमारे पास a प्लस बी होल का स्क्वायर, a माइनस बी होल के स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो देखें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये देखें, इसको हमने ये इस फॉर्म में लिखा हुआ, इस फॉर्म में लिखेंगे। देखें इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको इस फॉर्म में लिखा है, इसका 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा, सिंपलीफाई करेंगे 2 आ जाएगा, तो ये अगेन हमारे पास रैशनल नंबर आ गया।
तो देखें आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब देखें नंबर लाइन, नंबर हमने रियल नंबर्स की बात कर, रियल नंबर्स को रियल लाइन पे या नंबर लाइन पे हमने बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आपने मिडिल क्लास में पढ़े होंगे। तो देखें हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट हमने कैलकुलेटर ले, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, आपके पास 1.4 आ जाता है और ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। देखें 1.4 टोटल, इसमें 0 से 1 तक टोटल इस एक इंटरवल में 10 नंबर्स होते हैं। तो देखें हमारे पास मिड में हमारे पास 0 पॉइंट, यहाँ पे 0.5 होगा, इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास 1.5 होगा। ठीक है, तो देखें 1.5 से थोड़ा सा पीछे क्या होगा, 1.4 होगा। ये देखें ये आ गया 1.4 142, या इसे हम आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको देखें 3 का स्क्वायर रूट, कैलकुलेटर लें, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, वैल्यू आपके पास ये आएगी आप 1.7। अब देखिए वही एज इट इज 1.5 के थोड़ा सा आ गया, पहले थोड़ा सा पीछे थे अब थोड़ा सा आगे आएंगे। तो देखें ये आ गया आपके पास 1.5 आ गया, तो इससे थोड़ा सा आगे 1.7320, या फिर इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, तो इसको देखें सिंपलीफाई करें, 4 3 12 और 1 13 और 3। तो सिंपलीफाई करें, आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग है। अब देखिए 4 पॉइंट समथिंग है, इसे आप सिंपलीफाई करें, देखें 4 से थोड़ा सा आगे 4.4 से यहाँ पे 4 तक तो आ गए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आ जाते हैं, तो ये हमारे पास 4.33 आ जाता है। ठीक है, ये अब बुक में जो सवाल दिया, जो मेथड दिया वो थोड़ा टिपिकल मेथड है, इसमें आप सिंपल मेथड से हल कर सकते हैं। और किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, तो उसे हम उस तरह से भी समझा देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनस में दिया हुआ है, अब नेगेटिव वैल्यू दी हुई है। अब नेगेटिव वैल्यू को आपने क्या करना है, आपने 0 के इस तरफ मूव करना है। देखें आपके पास आ गया 0 है, -1 है, -2 है, यहाँ पे -3 है, हमारे पास -2.14 आ रहा है। 14 मतलब कि 2.2 से थोड़ा सा आगे, मतलब 2.1। देखें आपके पास यहाँ पे 2.1 है, देखें ये माइनस में है, यहाँ पे देखें 2 से थोड़ा सा आगे, ये देखें माइनस का 2.1428, अब बस ये यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 5/8, ये भी सिंपल, आप कैलकुलेटर ले, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, आपके पास 0.625 आ जाएगा। देखिए 0.625 आपके पास आंसर दिया हुआ है। 6 5 यहाँ पे अगर 5 आ रहा है, 0.5 आ रहा है, मैंने आपको पहले बताया था कि इसके सेंटर में 1 और उसके 1 और 0 के सेंटर में 0.5 होगा। तो देखें 0.6 जो है 1 से 0.5 से थोड़ा सा आगे, ये आ गया 0.625। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, ये भी मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, इसको सिंपलीफाई करें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो आपके पास 3.75 है, लेकिन 3 आ गया, यहाँ पे ये 3.5 आ गया, इससे थोड़ा सा आगे क्या आ जाएगा 3.75। अब देखें ये बिल्कुल आसान सवाल थे। आप इन सवालों के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर प्योर। ये वही पिछले क्वेश्चन मैंने आपको पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमारी ये बात हुई थी कि ये जो सवाल हैं ये सारे थोड़े से चेंजिंग होगी, बाकी काम हुई होगा। अब इस सवाल में, तीसरे सवाल में वही दिया हुआ है। वो कहता है कि उसने एक नंबर दे दिया, पॉइंट्स में नंबर दे दिया, वो कहता है कि इसको आप पी और क्यू की फॉर्म में लिखें। देखिए हमने करना क्या है, इसे हमने 0.4 है तो इसे हम लेट्स सपोज कर लेना x के इक्वल, किसी के वेरिएबल के इक्वल पुट कर दें। देखिए पुट की हमारे पास ये चीज, अब 4 हमने आप पीछे भी बात की थी कि यहाँ पे जब बाहर आ जाएगा तो इस बार मतलब ये रिपीट हो रहा है नंबर, तो हमने रिपीट किया 0.4444 ऐसे कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, तो देखें 10 से मल्टीप्लाई, जब पॉइंट के बाद एक नंबर होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के बाद 3 नंबर्स होंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें 10 के बाद एक नंबर है तो हमने पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई, अगर 2 नंबर होंगे तो 1000 से, अगर 3 नंबर पॉइंट के बाद, तो देखें 10 से मल्टीप्लाई किया 10 पॉइंट वही एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाई किया 4.444 बन गया।
अब देखें इस साइड पे भी 10 से मल्टीप्लाई, दोनों साइड में मल्टीप्लाई किए, देखें 10x ये वैसे के वैसे यहाँ तक आ रहा है। देखें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को अलहदा कर लें, इसको 0.444 को अलहदा कर लें। देखिए जब इसको अलहदा किया, ये 0.444 जो है ये किसके बराबर था, x के बराबर था, x की वैल्यू उसने यहाँ पुट कर दी, तो हमारे पास ये आ गया 10x इज इक्वल टू 4 प्लस x। तो देखें x को इस साइड में लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 10x माइनस x, दोबारा अगेन लिखा हुआ है 10x माइनस x इज इक्वल टू 4, तो इसको माइनस करेंगे आपके पास 9x आ जाएगा इज इक्वल टू 4। तो इसे x 9 के साथ x का क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4/9 x इज इक्वल टू 4/, ये हमारे पास फ्रैक्शन बन गई है। तो ये उसने कहा था कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, तो हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में हल करेंगे।